अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और जो बंदा भी इसके बारे में जानता है वो जान करके हैरान रह जाता है कि अल्लाह आज भी ऐसा होना मुमकिन है। जी मुमकिन है। जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ होता है, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वाक़ये में से एक वाक़या ये भी है कि ये लीबिया के एक नौजवान है जिनको आप देख रहे कैसा इनका इस्तेक़बाल किया जा रहा है। इनका नाम हाजी आमिर अल महदी मंसूर है। ये वाक़या दरअसल 26 मई 2025 को नशर होने वाले अल जज़ीरा के प्रोग्राम शफ़क़ात में ज़ेर बहस आया। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब ये हज करने के लिए जा रहे थे और ये एयरपोर्ट पर पहुँचे तो पासपोर्ट सिक्योरिटी की वजह से कुछ इनमें जहाज़ में बैठ ना सके, देर हो गई, जिसकी वजह से जब उड़ान का वक्त हो गया तो पायलट ने दरवाज़ा बंद करा दिया। और जब दरवाज़ा बंद करा दिया गया तो उस पर सिक्योरिटी अफसर ने इनसे कहा कि शायद इस साल आपके लिए हज करना नसीब नहीं है, इसलिए आप वापस चले जाएं। और सारी आवाम, सारे लोग इन्हें समझा रहे हैं कि आप वापस चले जाएं, लेकिन ये एक अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह के इश्क में इस कदर धुंध हो गया। ये एक बंदा कह रहा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं घर से हज करने की नीयत से आया हूँ, अल्लाह मुझे हज पर पहुँचा कर रहेगा। हुआ ये कि इधर से एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ गया और ये उड़ान भर लिया। कुछ दूर जाने के बाद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जहाज़ को दोबारा वापस उसी एयरपोर्ट पर लाना पड़ा। जब वो वापस एयरपोर्ट पर लाया गया, फिर इनसे कहा गया कि एक हाजी वो रह गया है, लिहाजा उसे अपने जहाज़ में बिठा करके ले जाएं। लेकिन पायलट ने साफ ही मना कर दिया कि इंजन स्टार्ट हो गया है, अब दरवाज़ा नहीं खुल सकेगा। लिहाजा ये कह करके पायलट ने फिर से उड़ान बढ़ दी और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से जहाज़ में तकनीकी खराबी हो गई और वो ऐसी खराबी थी कि उसे फिर दोबारा वापस लाना पड़ा। फिर जब एयरपोर्ट पर आए तो उस पर पायलट ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक इस जहाज़ में आमिर अल महदी को हम नहीं ले लेंगे, ये जहाज़ यहाँ से नहीं जाएगा। सोचने की बात है कि मेरे भाइयों, कि आखिर एक बार तकनीकी खराबी हो गई, समझ में आता है, दोबारा फिर वही तकनीकी खराबी हो गई। आखिर क्या मामला है कि ये जहाज़ फिर उसी एयरपोर्ट में वापस आता है और आमिर अल महदी मंसूर को ये लेकर के जाता है। लेकिन जो खराबी पहली बार में आई, दूसरी बार में आई, जब आमिर अल महदी इस जहाज़ में बैठ गए तो फिर वो तकनीकी खराबी तीसरी बार क्यों नहीं आई। इससे ये पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ वाकई अल्लाह के साथ है। कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि आखिर क्या नाता है आपके अल्लाह के साथ। जो बंदा अल्लाह से लव लगा लेता है, जो बंदा अल्लाह से ताल्लुक़ लगा लेता है, फिर अल्लाह भी उसके लिए मदद करते हैं। और ये जीता जागता अल्लाह वालों के हाथ से सादिर होने वाला ये करामत नहीं तो और क्या है। जो लोग बुजुर्गों की करामात को मजाक उड़ाते हैं और उनके बारे में नामालूम कैसे कैसे कमेंट करते हैं, उनके चेहरे पर यह तमाचा है। उन्हें सोचना चाहिए कि आज भी जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है, करामात ज़ाहिर होती है। फ़लस्तीन में आप नहीं देखते कितने कितने दिन के भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे बगैर दूध के कितने कितने घंटे ज़्यादा वो जिंदा रहते हैं। घंटे तो दूर की बात है, हफ्तों वो पड़े रहते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें जिलाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से होता है, अल्लाह भी उनके साथ होता है। अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। जिसका जीता जागता वाक़िया अल महदी मंसूर का।